आपका कौन सा क्वेश्चन रह गया था? 6 क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 याद रखो। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल याद रखना है हमेशा। क्वेश्चन क्या है? रेशनलाइज। क्या है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आपको ये समझना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का मतलब तो सभी जानते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन दिया है आपको तो ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो ये कह रहा है कि जो नीचे डिनोमिनेटर है आपका, इसको रेशनलाइज करो। तो रेशनलाइज करने का क्या मतलब होता है? इसको मैं आपको सीधी आसान भाषा में अगर समझाऊं, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में नहीं, अगर आसान भाषा में समझाऊं जिससे सबको समझ में आ जाए, तो रेशनलाइज का सीधे सीधे मतलब ये है कि आपको अगर नीचे यानी डिनोमिनेटर में रूट दिया है ना, तो उसको हटा दो। अगर रूट दिया है तो उसको कैसे भी करके आपको क्या करना है? हटाना है। यानी कि डिनोमिनेटर में रूट होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा मेन मोटो इस क्वेश्चन को करने का क्या है कि हमें डिनोमिनेटर में से रूट हटाना है। उसको कैसे हटाते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है 1/√7। इसका पहला क्वेश्चन 1/√7। कल मैंने आप सभी को बताया था कि रूट वाले नंबर में अगर सेम रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट हट जाता, बताया था ना। तो इसमें कर देते हैं फिर √7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हम अपनी मर्जी से ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसा करेंगे, ऊपर भी कर देंगे। अब कोई फर्क पड़ा? अगर हम जिस चीज़ से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से न्यूमरेटर में भी करते हैं तो कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। तो यानी ऊपर तो हो गया √7 बन गया √7 और नीचे हो गया 7। अब ये रेशनलाइज हो गया। आप कहेंगे क्यों? रेशनलाइजेशन का हमको सिर्फ डिनोमिनेटर में से रूट हटाना होता है। अगर न्यूमरेटर में आ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं। कहाँ से हटाना है? डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका दूसरा देखिए, अगर सिंगल नंबर होगा तब तो आप उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर होगा आपका पूरा एक, जैसे ये है सेकंड √7 - √6, तो तब आप इसके अल्टरनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्टरनेट क्या होता है? इसके अपोजिट साइन वाला। यही चीज़ इसकी उल्टी साइन वाली, तो इस बीच में प्लस का मतलब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई √7 + √6 से, नीचे भी और ऊपर √7 + √6 ब्रैकेट में ही रखेंगे। अब आपको ये देख के समझ आ रहा है कि ये a + b है और ये a - b है, और इसको क्या लिखते हैं? a² + b²। √7 का स्क्वायर क्या होगा? √6 का माइनस करके कितना देगा? इसको खाली √7 + √6 भी लिख सकते हैं। अपॉन 1 का तो कोई खास मतलब होता नहीं है। तो ये रेशनलाइज हो गई। बात समझ आ गई? सभी को समझ आ गई? अगला देखो, अगला तो सेम है, ये कर लेंगे। थर्ड वाला कर लेंगे √5 + √2। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √5 - √2 से। इसके अगले वाला देखो, फोर्थ वाला। इसके फोर्थ वाला देखो, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट क्या है? 1/√7 - इसको मैं क्यों बता रही हूँ? ये फोर्थ पार्ट है, ये है ना, √7 - 2 है ना। इसको मैं इसलिए बता रही हूँ, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें यहाँ रूट है लेकिन यहाँ रूट नहीं है। लेकिन करने का तरीका वही है, अल्टरनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √7 + 2 से और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे √7 + 2। अल्टरनेट का मतलब समझते हैं, इसके अपोजिट साइन वाला। अगर √7 + 2, ठीक है, तो ऊपर तो यही रहेगा, ऊपर तो कुछ करना नहीं, नीचे हो जाएगा वही a² - b²। √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √7 + 2/3। बस हो गया। नीचे से ही तो हटाना था रूट। आगे समझ में? सभी को? तू हाथों को देख ले। ठीक है, बोर्ड पे मत देखो, हाथों को देखो। हाथों की लकीरों में देखो मैं क्या बनने वाली हूँ। लकीरों को देख के नहीं बनोगी, सीधे बैठो। बोर्ड को देखोगी तो कुछ बन जाओगी। ठीक है, उसके बाद है आप जो मैं अगला टॉपिक, जो अगले एक्सरसाइज है उसके लिए पहले आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझने हैं। क्या समझने हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्सपोनेंट होते हैं जो पावर वाली फॉर्म होती है ना, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, इसमें ये बेस होता है नीचे वाला और ये पावर होता है।
और ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? एक्सपोनेंट। एक होती है रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म माने रूट वाली फॉर्म। रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है तो वो रेडिकल फॉर्म में है, और अगर ऐसे लिखा है तो वो किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट की जो फॉर्म होती है उसके कुछ लॉज होते हैं। क्या होते हैं उसके? कुछ लॉज होते हैं। क्या लॉज होते हैं? देखो, पहला लॉ, अगर आप एक है आपके पास a की पावर n और एक है आपके पास a की पावर n, दोनों एक ही पावर है, मतलब बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो अगर इनको डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है a की पावर m माइनस n। डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती है सेम नंबर की। दूसरा है, अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। समझ में आया? अगर तीसरा, अगर a की पावर m है और उसके बाद से एक और पावर n लगी है तो a की पावर mn हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। और अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, मतलब अब यहाँ क्या चेंज हो? देखो, इसमें और इसमें फर्क है। यहाँ पर पावर अलग अलग थी, नंबर सेम था। यहाँ पर पावर सेम है, नंबर अलग अलग है। तो इसको करते हैं ब्रैकेट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऊपर पावर एक साथ रख देते हैं। जैसे अगर 2 की पावर 3 हो, फिर 2 की पावर 4 भी हो, तो ये हो जाएगा, सॉरी 3 की पावर भी 3 हो। ठीक है, पावर सेम हो, नंबर अलग अलग हो, तो क्या हो जाएगा? ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर बाहर एक साथ रख देंगे, 6 की पावर 3 हो जाएगा। समझ गए? ऐसे करेंगे। ठीक है, एक और होता है a की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। अगर हम 100 की पावर 0 लगा दें तो भी 1, अगर हम 1000 की पावर 0 लगा दें तो भी 1। पावर में 0 अगर हो तो उसको क्या लिखते हैं? 1। अगर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूँ 1 प्लस 1 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 50 प्लस 4 की पावर 70 और उसके बाद बाहर से लगा दूँ पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा? 1। इसको सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि बाहर से पावर क्या है? 0, और 0 पावर है तो क्या हो जाएगा? 1। बात समझ आ गई? क्योंकि ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या है? लॉज ऑफ, याद रहेंगे? डिवाइड में सेम नंबर की पावर माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई में सेम नंबर की पावर प्लस। अगर पावर के बाहर से पावर लगी हो एक ही नंबर में तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अगर नंबर अलग अलग हो, पावर सेम है तो नंबर अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर एक ही बार उसके बाहर से लग जाती है। अगर पावर 0 हो तो वैल्यू कितनी होती है? 1। पावर 0 हो तो वैल्यू कितनी होती है? 1। एक्सरसाइज नंबर 1.6 में आइए, 1.6 में आइए, जल्दी से खोल लिया? यस मैम। अब देखो, इसके एक दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, आपको एकदम आइडिया लग जाएगा। पहला है 64 की पावर। अब हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले का पहला है ना? यस मैम। इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये हट जाए, है ना? इसको हटाना है तो हम इसको किसी चीज़ का स्क्वायर बनाएंगे ताकि ये 2 से 2 कट जाए। तो ये किसका स्क्वायर होता है? 8 का। किसका स्क्वायर होता है? 8 का। और बाहर से पावर है 1/2। जब मैंने बताया था पावर के बाहर पावर हो तो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये कट गया तो ये बचा 8 की पावर 1, जिसका मतलब हुआ 8। इसका मतलब हुआ 8। समझ आ गया? सेकंड देखो, अगला है 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। तो यहाँ भी हमें 5 ही लानी पड़ेगी पावर, ताकि 5 से 5 कैंसिल, तो ये होता है 2 की पावर 5। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। अब आ गया ये 2 की पावर 5 इंटू 1/5, कट गया तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, यानी कि 2। आया? यस मैम। अगला है 125 की पावर 1/3 कर लेंगे। 125 क्या होता है? 5 की पावर 3। अगला है 9 की पावर 3/2। क्या है? 9 की पावर 3/2। हमें क्या काटना है? 2 काटना है। तो 2 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। और बाहर से 3/2, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 कर दिया, हो जाएगा 3 का 2। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना? यस मैम। तो ये आप कहाँ तक आ जाएंगे? आपको 6th वाला, दूसरे का 4th, 125 की पावर -1/3। 125 की पावर -1/3 कैसे करेंगे? माइनस की पावर को हमें सॉल्व करना नहीं आता है, ठीक है?
तो माइनस की पावर कैसे हटती है मैंने 8th क्लास में बताया था, बताओ। इसको 1 कर देंगे, तो ये मैंने 8th में बताया था, याद आ रहा है? माइनस की पावर हटाने के लिए इसको नीचे लाएंगे और ये पावर हो जाएगी 1/3, ठीक है। अब ये नीचे हो जाएगा 5 की पावर 3 और इसके साथ लगेगा 1/3, इसके साथ भी लगेगा 1/3, लेकिन 1 की पावर कितनी भी लगा लो उतना ही रहता है, ठीक है। तो इसका तो 1 ही आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, यानी 5। 1 से क्या आ जाएगा 1/5, क्या आ जाएगा 1/5, समझ आ गया। और बताइए, थर्ड वाले में भी सेम ही बेटा, इसमें नंबर सेम है, पावर अलग अलग है, ऐड हो जाएंगे। नंबर सेम है, पावर। तो पहला क्या है, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। 2/3 में क्या ऐड करोगे 1/5, एलसीएम लेके ऐड होगा, क्या होगा दोनों का एलसीएम 15, 10, 3, क्या जाएगा 2 की पावर 13/, ये आएगा। इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, इसको और ज़्यादा सॉल्व कर नहीं कर सकते। आगे के कर लेंगे, मान के चलो 2-3 बचे हैं, कर लेंगे ना। जो नहीं आएगा तो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।